यज्ञोपवीत संस्कार आर्यों की श्रेष्ठ परंपरा। सामान्यतः बाल्यकाल में ही यज्ञोपवीत कराने की परंपरा रही है, परंतु संस्कार के लिए किसी उम्र, धर्म, लिंग अथवा जाति का बंधन नहीं होता। संस्कार तो जीव अर्थात आत्मा में गुरु कृपा से स्थापित किए जाते हैं, उसमें शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति का यज्ञोपवीत संस्कार बाल्यकाल में न हो सका हो, तो वह कभी भी गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर इस संस्कार से संस्कारित हो सकता है। पहली बार जब गुरुदेव जीव को दीक्षा प्रदान करते हैं, तो उसी समय चेतना मंत्र प्रदान करते हैं और गुरु दीक्षा के समय ही यज्ञोपवीत को धारण कराकर जीव को दूसरा जन्म प्रदान करते हैं। उसे द्विज बनाकर राजपथ पर आरूढ़ कर देते हैं। गुरुदेव अपनी ज्ञानश्चेतना एवं प्राणश्चेतना का यज्ञोपवीत शिष्य के भीतर ही स्थापन कर देते हैं। यज्ञोपवीत परम पवित्रम प्रजप्तेर्यत् सहज पुरस्तात् आयुष्यम रय प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत का आर्य संस्कृति में महत्व। यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों के संयोग से बने इस शब्द का अर्थ है यज्ञ को प्राप्त कराने वाला। वेद में यज्ञो व विष्णु की उक्ति का अर्थ है कि समस्त चराचर में व्याप्त सगुण परमात्मा को यज्ञ शब्द से ही स्मरण किया गया है। इसलिए यज्ञोपवीत का शब्दार्थ परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। आर्य संस्कृति में जन्म से लगाकर मृत्यु तक व्यक्ति के कई संस्कार होते हैं, जिनमें यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार होता है, जिससे जीव का दोबारा जन्म होता है, अर्थात वह द्विज बनता है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचार्य न कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम्भियन्ति देवा। पूर्व काल में आचार्य बालक का उपनयन संस्कार करके उसे ब्रह्मचर्य व्रत का आदेश देकर मानवगर्भ में रखते थे। ये ब्रह्मचारी 3 रात्रि गुरु के पास रहता था और फिर जब वह द्विज स्वरूप दूसरा जन्म ग्रहण कर उत्पन्न होता था, तब उसे देखने के लिए देवता भी एकत्रित होते थे। इतनी महत्ता रही है इस यज्ञोपवीत संस्कार की। उपनयन का अर्थ है गुरु के निकट जाकर उनका सामीप्य प्राप्त करना, जिससे गुरु बालक को शिक्षा दीक्षा देकर योग्य बनाए। मनुस्मृति के अनुसार इस संस्कार के बाद ही मनुष्य को श्रुति स्वाध्याय व वेद पाठ का अधिकार मिलता है। यज्ञोपवीत मात्र हिंदुत्व का चिन्ह नहीं, अपितु द्विज के कर्तव्यों का, उसके उत्तरदायित्वों का एवं उदात्त भावनाओं का प्रतीक है, जो ईश्वर ने उसे सौंपे हैं। गले में पड़ा ये सूत्र निरंतर द्विज को उसके कर्तव्यों का उसे स्मरण कराता रहता है। सूचनात् ब्रह्मतत्त्वस्य वेदतत्त्वस्य सूचनात् तत्सूत्रमुपवीतत्वात् ब्रह्मसूत्रमिति स्मृतम्। ये सूत्र द्विज को ब्रह्म तत्व तथा वेद ज्ञान की सूचना देता है, इसलिए इसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। साकार परमात्मा को यज्ञ और निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है। दोनों को प्राप्त कराने के कारण इसे यज्ञोपवीत, यज्ञसूत्र या ब्रह्मसूत्र दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। यज्ञोपवीत धारण के नियम। संस्कार के दिन से लेकर मृत्यु पर्यंत शरीर से अलग न होना चाहिए। चिता में भी वह शरीर के साथ रहता है। केवल एक ही स्थिति में यज्ञोपवीत का त्याग किया जाता है और वह है संन्यासाश्रम। जब मनुष्य ब्रह्मसत्यंजन मिथ्या के मंतव्य का मनन करते हुए समस्त बंधनों से मुक्त होते हुए शाश्वत ब्रह्म में निमग्न होने हेतु संन्यास धारण करता है, तो यज्ञोपवीत जैसे कर्तव्यों से भी शास्त्र उसे मुक्त कर देते हैं। कभी टूटा हुआ यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए। सूतक पातक अर्थात घर में किसी के जन्म अथवा मृत्यु के समय गले में पहने हुए यज्ञोपवीत को बदलकर नया धारण करना चाहिए। इसी प्रकार शव, चांडाल व रजस्वला के स्पर्श हो जाने पर भी यज्ञोपवीत को बदलने का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। श्रौच एवं लघुशंका आदि के समय यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। लघुशंका के समय यज्ञोपवीत को कान पर लपेटने का कारण शास्त्रों में दाहिने कान को परम पावन माना गया है। आदित्य वस्वो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विप्रस्य दक्षिणे कर्णे नित्यम तिष्ठन्ति देवता। यो तो मानव शरीर का ऊपरी भाग अर्थात दाहिने कान को आदित्य, वसु, रुद्र आदि देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। दाहिने कान की पवित्रता के कारण महर्षियों ने यज्ञोपवीत को उस दशा में जब संपूर्ण शरीर अपवित्र होता है, पवित्रता के महान केंद्र दाएं कान पर रखने को निर्दिष्ट किया है। शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से यदि देखा जाए तो मनुष्य के वीर्यकोश से एक नाड़ी, जिसे लोहितिका कहा जाता है, दाहिने कान तक पहुंचती है। प्रायः शौच के समय जोर लगाने से या लघुशंका के साथ वीर्य अज्ञात रूप से स्खलित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। इस तथ्य को समझकर ऋषियों ने इस नाड़ी का भेदन करने के लिए एक ओर जहां कर्ण की रीति प्रचलित की थी, वहीं यज्ञोपवीत द्वारा उस नाड़ी को बांधने का स्वास्थ्यकर नियम भी प्रचलित किया था।
इसके कारण वीर्य रक्षा तो होती ही थी, साथ ही यज्ञोपवीत की पवित्रता भी बनी रहती थी। यो भी यज्ञोपवीत का कान पर होना मनुष्य के अपवित्र हाथ पांव होने का द्योतक है, जिसे देख कर दूर से ही कोई भी यह समझ सकता है कि जब तक वह व्यक्ति हाथ पैर धो नहीं लेता तब तक वह अस्पृश्य है। यज्ञोपवीत की निर्माण प्रक्रिया। यज्ञोपवीत है तो सूत के धागों से बना हुआ 9 तार का एक डोरा ही, परंतु ये 9 तार को एक विशेष शास्त्रोक्त मंत्रात्मक विधि द्वारा निर्मित किया जाता है। मात्र कुछ धागों को बांटकर यज्ञोपवीत नहीं बनाया जा सकता। वह सूत का डोरा मात्र होगा, यज्ञोपवीत नहीं। महर्षि कात्यायन के अनुसार इस सूत को भूः मंत्र का उच्चारण कर 96 अंगुष्ठ समेत चारों उंगलियों के मूल पर लपेटें और उसे उतार कर रखें। इसी प्रकार भुवः मंत्र का दूसरी बार और तीसरी बार स्व मंत्र से हाथ पर लपेटें। इसके बाद विशेष आपोहिष्ठा शन्नो देवी तत्सवितुः मंत्रों द्वारा उसे जल में भिगोकर बाएं हाथ में रखकर 3 बार फटकारें। पुनः 3 बार ओकार करके उसमें ब्रह्मग्रंथि लगावें। उसके 9 तंतुओं में ओकार, अग्नि आदि देवताओं का क्रमशः आवाहन एवं स्थापन करें। इस जटिल प्रक्रिया के बाद ही यज्ञोपवीत का निर्माण हो पाता है। यज्ञोपवीत के 96 चप्पे क्या है? 96 संख्या प्रतीक है उन चीजों का जिसे यज्ञोपवीत निरूपित करता है। इसके पीछे निम्न आशय है। गायत्री वेद माता है। गायत्री के 24 अक्षर होते हैं। चारों वेद में व्याप्त गायत्री छंद के संपूर्ण 24 गुणा 4 = 96 अक्षर होते हैं। चूंकि यज्ञोपवीत एक ऐसा संस्कार है जिसमें द्विज को गायत्री एवं वेद दोनों का अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए 96 चप्पे वाला यज्ञोपवीत ही धारण करने का विधान है। महर्षि पतंजलि ने वेद मंत्रों की संख्या 1 लाख बताई है। इनमें से यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात उपनीत द्विज को केवल 96,000 ऋचाओं का ही अधिकार प्राप्त होता है। शेष 4,000 ऋचाओं का अधिकार संन्यास ग्रहण करने पर ही प्राप्त होता है, जिसमें यज्ञोपवीत विसर्जित कर दिया जाता है। यज्ञोपवीत के 96 चप्पे इन्हीं 96,000 ऋचाओं के प्रतीक हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार मानव शरीर का नाप 84 अंगुल से लेकर 108 अंगुल तक होता है। इन दोनों संख्याओं का मध्यमान 96 होता है, अतः यज्ञोपवीत में 96 चप्पे इस बात का भी सूचक है। सामवेद छांदोग्य परिशिष्ट में मनुष्य शरीर को प्रभावित करने वाले समस्त पदार्थों को निम्न प्रकार बताया है। 25 तत्व, 3 गुण, 15 तिथि, 7 वार, 27 नक्षत्र, 4 वेद, 3 काल और 12 मास। यदि इन सब का योग किया जाए तो भी 96 ही आता है। यज्ञोपवीत इन्हीं का स्मरण कराता है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र व 3 वृत्त क्यों? ये समस्त जगत ही त्रिगुणात्मक है। पृथ्वी, अंतरिक्ष, पाताल लोक 3, सत, रज, तम गुण 3, ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रधान देवता 3। यज्ञोपवीत को धारण करने के आश्रम भी 3, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ। जगत की इसी त्रिगुणात्मक प्रकृति का ही प्रतीक ये 3 सूत्र होते हैं। 3 सूत्र द्वारा विधिपूर्वक निर्मित करने से यह उपवीत नव तंतुमय सूत्र बन जाता है। ये नव तंतु साधारण तंतु नहीं, किंतु विभिन्न देवताओं के आवास स्थान होते हैं। सामवेद में इन 9 देवताओं और उनके जिन गुणों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, वह तंतु क्रमांक, अधिष्ठाता देवता और गुण इस प्रकार हैं। तंतु क्रमांक 1 अधिष्ठाता देवता ओकार, गुण ब्रह्मलाभ। तंतु क्रमांक 2 अधिष्ठाता देवता अग्नि, गुण तेजस्विता। तंतु क्रमांक 3 अधिष्ठाता देवता अनंत, गुण धैर्य। तंतु क्रमांक 4 अधिष्ठाता देवता चंद्र, गुण आह्लाददायक। तंतु क्रमांक 5 अधिष्ठाता देवता पितृघ्न, गुण स्नेह। तंतु क्रमांक 6 अधिष्ठाता देवता प्रजापति, गुण प्रजापालन। तंतु क्रमांक 7 अधिष्ठाता देवता वायु, गुण शुचित्व। तंतु क्रमांक 8 अधिष्ठाता देवता सूर्य, गुण प्राणत्व। तंतु क्रमांक 9 अधिष्ठाता देवता सर्वदेव, गुण सर्वगुण। मैंने तेज, धृति, शुचि आदि विविध गुण परिपूर्ण देवताओं से अध्यसित उपवीत धारण किया है। मैं तेजस्वी हूँ, शुद्ध हूँ आदि भावनाएं व्यक्ति के चारित्रिक एवं नैतिक विकास में मनोविज्ञान के सिद्धांतानुसार वास्तव में सहायक होती हैं। यज्ञोपवीत को नियमपूर्वक धारण करने वाले महानुभावों का यह अनुभव रहा है कि जब उनके हृदय में कोई अनुचित कार्य करने का भाव आया तो यज्ञोपवीत में स्थापित देवताओं के कारण उनसे वह पाप न हो सका। अतः हृदय के ऊपर से गुजरता ये 3 सूत्रों वाला यज्ञोपवीत प्रतीक है कि हृदय की प्रत्येक धड़कन और प्रत्येक विचार छिपा नहीं है उन देवताओं से और ईश्वर से, अर्थात प्रत्येक वस्तु विचार पर उस त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात अ, उ, म या ओम विराट शक्ति की सूक्ष्म दृष्टि प्रतिपल विद्यमान है। इसको धारण करने से कलुषित विचार कम होते हैं।
ब्रह्मग्रंथि का प्रयोजन। यज्ञोपवीत का निर्माण करते समय प्रणव ओम महामंत्र का उच्चारण करते हुए ब्रह्मग्रंथि लगाई जाती है। ये ग्रंथि ब्रह्म का सूचक होने के कारण ब्रह्मग्रंथि कहलाती है। समस्त जगत ब्रह्म से प्रादुर्भूत हुआ है और अंत में उसी में लय हो जाएगा। ये समस्त संसार ब्रह्म की ही छाया है। मनुष्य इस महान सत्य को विस्मृत कर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेकों सांसारिक प्रवंचनाओं में लिप्त रहता है। इस परम सत्य को हर क्षण याद रखने के हेतु ही यज्ञोपवीत के अंत में ये ब्रह्मग्रंथि लगाई जाती है। यह एक सामान्य परिपाटी है कि जब किसी वस्तु को विशेष रूप से याद रखना होता है तो उसके लिए कपड़े में गांठ लगा लेते हैं। गांठ बांध लेना जैसी लोकोक्ति गांठ के महत्व को स्वतः ही प्रमाणित करती है। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के चरम लक्ष्य को दर्शाती ये ग्रंथि ब्रह्मग्रंथि कही जाती है। प्रणव मंत्र द्वारा इस ग्रंथि को बांधने का तात्पर्य यही है कि प्रणव जब द्वारा ब्रह्म में लीन हुआ जा सकता है। उपवीत के ये ग्रंथि इसी सत्य का प्रतीक है। अन्य धर्मों में भी सूत्रों का उपयोग यज्ञोपवीत से मिलते जुलते धागों से निर्मित चिन्ह प्रायः कई धर्मों में मिलते हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि एक समय में सभी जातियां आर्य जाति का अभिन्न अंग थीं। कालांतर में ये जातियां पृथक हो गईं, किंतु बहुत से रीति रिवाज आज भी मिलते जुलते हैं। रोमन कैथोलिक ईसाई यज्ञोपवीत की ही भांति ऊन का बना एक सूत्र हर समय अपने कमर में बांधे रहते हैं, जिसमें 3 ग्रंथियां होती हैं। वे लोग इसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। पारसी लोग मंत्र पढ़ते हुए तैयार किए सूत्र निर्मित एक डोरा अपनी कमर में पहनते हैं और उसे अपने धर्म का एक मुख्य अंग समझते हैं। सिख ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक के सभी गुरु शास्त्रीय विधि से यज्ञोपवीत धारण करते रहे हैं, जिनका प्रमाण सिख ग्रंथों में मिलता है। गुरु नानक असवेत श्री नानक गतिदानी उपदेश ने की उच्चरत बानी वदन वदन विप्रत बरी आई यज्ञोपवीत देव पहराए। गुरु गोविंद सिंह जी पीत पुनीत उपरना धोती ज्योति रवि नव छाजय पीत जनेऊ मनोवदन शशि पे विजरी बिजुरी भ्राजय। इसी तरह बोध गया के प्रसिद्ध मंदिर की बुद्ध प्रतिमा को ध्यानपूर्वक देखने से शरीर पर ओढ़े हुए उत्तरीय वस्त्र से झलकता हुआ यज्ञोपवीत स्पष्ट दिखाई देता है।